ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 4th सेशन में। और आप लोगों की यात्रा कैसे चल रही है आप जरूर बताइएगा। चैट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो हम एनकरेजमेंट देंगे कि आप साउंड में आए और कैमरे में आए। तो अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम पहले सुनेंगे किसी का कोई शेयरिंग हो या कोई कुछ पूछना चाहता हो। सबको क्लियर है अभी तक? आपको आवाज आ रही है? कोई भी बता सकते हैं। अजंता बहन, आवाज आ रही है? इज इट क्लियर है? जी 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 राइट, थैंक यू जी, थैंक्स। थोड़ी देर इंतजार। आप कुछ जी बोलिए अजंता बहन, आप कुछ कह रहे थे शायद। अनम्यूट कर सकते हैं।
हाँ, नहीं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लीजिए और कोई आ जॉइन कर सकता है। हाँ जी, अभी-अभी क्लास खत्म हुआ ना? हाँ जी, हाँ। हम ऐसा करेंगे कि हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, जी, तो उतने में जी, लोग जी, आ जाएंगे। जी, जी। राइट, थैंक यू। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस माना एक्यूरेसी, एकाग्रता के साथ में पूरी तरह उस अनुभव में आएंगे जो अदृश्य सोल है वो इस देह में गेस्ट है, इस देह में भी गेस्ट है और इस दुनिया में भी गेस्ट है। गेस्ट यानी कि जिसकी एंट्री है और जिसका एग्जिट, प्रस्थान है यहाँ से, गारंटीड प्रस्थान। गेस्ट है वो टूरिस्ट है, और टूरिस्ट होने के नाते वो हर क्षण अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है। उसके लिए हर क्षण एक तोहफा है। बहुत लविंग रहता है, केयरिंग रहता है, और सदा प्रसन्न। उसकी इनर लाइफ, भीतर की जीवन बहुत रिच है, क्योंकि उसे पता है यहां से वो कुछ लेके नहीं जा सकता। वो इस दुनिया का नहीं है, और जो कुछ उसको चाहिए वो उसकी दुनिया में है। तो यहाँ ना कोई वो लगाव लगाता है, ना कोई इच्छाएं रखता है, ना उम्मीदें रखता है। और जो है जैसा है वैसे उसे स्वीकारता है। गेस्ट लाइट रहता है, बोझ लेकर नहीं चलता। चाहे परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो सकता है वो बहुत अच्छे लोगों से मिला हो, लेकिन वो उस परिस्थिति को भी कैरी नहीं करता, उसको लेकर आगे नहीं जाता, क्योंकि उसे अगला क्षण अनुभव करना होता है। तो जैसे वो आगे बढ़ता है, पीछे गए हुए हर क्षणों को फुल स्टॉप लगाकर लाइट ट्रैवल करता है, लाइट यात्रा करता है। गेस्ट शेयरिंग होता है, जिम्मेवारी लेता है, लेकिन उसकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। उसे पता है यहाँ कुछ भी खोने को नहीं है, और खोने को नहीं है तो वो यहाँ कुछ पाने के लिए भी नहीं है। पहले से ही वो फुल है। वो अपने आप को फुल समझकर इस दुनिया में आता है। पूरी जीवन फुलनेस में यानी संपूर्णता से रहता है, और किसी भी क्षण वो यहाँ से निकल सकता है, और वो भी प्रसन्नता के साथ।
गेस्ट यानी लाइट, गेस्ट यानी हैप्पी, खुश, गेस्ट यानी जिम्मेवार पर हल्के तौर से, बंधनों में नहीं है वो। गेस्ट फ्री रहता है हमेशा के लिए। और कितनी अच्छी बात है कि हम सब यहाँ पर एक गेस्ट हैं। इतनी बड़ी रिलीफ है। हम इस सुंदर सत्य को याद रखेंगे। काफी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम फिर से एक बार पूछना चाहेंगे कि अगर किसी का कोई सवाल है पीछे के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं अभी। हैंड रेज कर सकते हैं, हमने शायद म्यूट किया हुआ है सबको। जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट पे टाइप कर सकते हैं। चलिए, आज ईगल कॉन्शियसनेस क्या है। ईगल हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण यानी कि जो चील है, ईगल है, ऊंची चेतना का प्राणी है। वो नीचे कहीं नहीं फंसता है, उसके लिए कोई विघन नहीं होता है। देखिए, नीचे से आप रोड से जाएंगे तो रोड से ट्रैफिक का विघ्न आता है, फिर कोई पेड़ पौधे, झरने, हाँ, लोग क्रॉस करते हैं, ये सब नीचे से विघ्न आते हैं। जब आप ऊपर से जाते हैं, प्लेन से या रॉकेट से जाएंगे, वहां कोई विघ्न नहीं होता, वहां बिल्कुल स्मूथ जर्नी होती है आपकी। तो ईगल जो है, चील जो है, कल हम जो कहानी से संबंधित ये बता रहे थे, तो जो ईगल है, चील, वो ऊंची उड़ान का प्राणी है। वो नीचे की छोटी सोच नहीं रखता, वो कीड़े के जैसे। जो कीड़ा होता है वो वहीं उस छोटे से मिट्टी के घेरे में फंसा रहता है, और जिसके ऊपर उसने घर बनाया है, यानी वो सुअर के ऊपर, पिग के ऊपर, उसने तो अभी उस पूरे पिग को भी नहीं देखा है, पूरी दुनिया तो दूर की बात है। जहां पर उसने घर बनाया छोटा सा, वो उसने तो वो पूरे पिग को भी नहीं देखा है। वो तो सिर्फ अपने आसपास छोटी सी जगह को देखकर खुश हो रहा है कि ये उसका घर है। तो लेकिन ईगल जो है वो बड़े नक्शे को जानता है और निर्विघ्न ऊंची उड़ान में उड़ता है, यानी हायर कॉन्शियसनेस, ऊंची चेतना। क्लियर है? आप बता सकते हैं, हमने ये कहानी के संदर्भ में बताया था। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? आप टाइप कर सकते हैं यस या नो में। ठीक है, आपका जवाब आ गया है। राइट। तो आज हम जो है फिर से एक नया टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक है, और एक बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया, यानी आकर्षक एरिया जो आध्यात्मिकता में है, वो ये है कि हमारे संकल्प कैसे उत्पन्न होते हैं। किसी को किसी तरह के संकल्प उत्पन्न होते हैं, किसी को किसी और तरह के। तो ये संकल्प कैसे उत्पन्न होते हैं, और ये अंदर की गतिविधि कैसे चलती है, हमारे मन के अंदर की गतिविधि कैसे चलती है, ये इनर डायनामिक्स और जो भीतर की जो चेतना है वो किस तरह से काम करती है, आज हम उसको समझेंगे। और इसलिए समझेंगे ताकि हम उसको एक दिशा दे सकें निर्माणता के जीवन में, निर्माणता भरे जीवन में, और उसको एक पॉजिटिव वे में कैसे हमारे जीवन शांतिमय हो सकती है। इसलिए हम इसको समझेंगे ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही दिलचस्प बात है कि आज जो सबसे बड़ा पावर है दुनिया में, वो है मन का पावर, माइंड पावर। लेकिन बहुत लोगों का इसका पोटेंशियल नहीं पता है,
बहुत लोग इसको यानी कि ठीक से समझ नहीं पाए हैं, और क्योंकि समझ नहीं पाए हैं तो डेफिनेटली वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं। इवन ये साइंटिस्ट को भी बहुत ही क्या कहते हैं, दिलचस्पी का एक विषय लगता है। वो लोग भी रिसर्च करते रहते हैं कि मन की पावर कैसे हम विकसित कर सकते हैं, लेकिन कई लोग इसमें सफल नहीं हुए हैं। आज हम समझेंगे ये कैसे मन काम करता है। हम जो है एक तरह के वातावरण में पैदा होते हैं, और जिस भी धर्म में पैदा होते हैं, जिस भी प्रांत में पैदा होते हैं, जिस भी स्टेट में पैदा होते हैं, जिस घर में, जिस संस्कृति संस्कार के वातावरण में पैदा होते हैं, हम उन्हीं संस्कारों को बहुत ही आराम से अपना लेते हैं और हम कभी सवाल भी नहीं करते हैं। हम जहाँ कोई किसी धर्म में पैदा हुआ या उनके घर की क्या मान्यताएं हैं, हम उसमें पैदा होते हैं और बड़े आराम से जैसे जैसे बढ़ते हैं, और तो हम उसको बहुत आसानी से उसको उस मान्यता को अपना लेते हैं। और एक दिन हम अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें। और फिर जो है हम बाहर की चीजों को ब्लेम करना, यानी उन पर दोष देना शुरू कर देते हैं कि इनकी वजह से वो हुआ, ये हुआ, इस परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ हमारे जीवन में, इस वस्तु की वजह से ऐसा हुआ। तो हम बाहर की चीजों को ब्लेम करना, दोष देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे को वही दिखाई दे रहा है ना कि इसने ऐसा किया, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से, तो बाहर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि उस बाहर की चीज और मेरे बीच में ये पूरी मन की गतिविधि है जो उसे इस तरह से दर्शा रही है। बाहर की चीज जो एक्सटर्नल चीज है, और मेरे बीच में ये एक पूरा साइकी है, यानी ये मन है जो उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, यानी उस तरह से उसका दृष्टिकोण बना रहा है। तो आज हम समझेंगे कि ये कैसे ये दृष्टिकोण बनता है। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हमने क्या फूल रखे हुए हैं, तो हम देखते हैं, देखिए ये फ्लावर्स हैं, सबको दिख रहे हैं। ये फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स फ्लावर्स है, एक पिंक है, एक येलो है, सबके लिए ये फ्लावर्स ही हैं। लेकिन देखिए चार भिन्न तरह के लोग इसको किस तरह से देखते हैं। अगर ये फ्लावर्स आप एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी को दिखाएंगे, तो वो क्या कहेगा, इसकी पंखुड़ी का अरेंजमेंट कैसा है, और इसका जो लैटिन नेम, जो जीव विज्ञानी जो इनके अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, उसका लैटिन नाम क्या है, वो इस तरह से देखेगा। जो अर्बनिस्ट है, अर्बनिस्ट उसको कहते हैं जो लोग इस फूलों का इस्तेमाल करके उसको मेडिसिन यानी दवाइयां बनाते हैं या कुछ और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे देखेगा इन्हें, कैसे मैं इन फ्लावर्स का जूस निकाल सकता हूँ, इसको कैसे पीस के इसका मैं इसकी दवाई बना सकता हूँ, वो ऐसे देखेगा। इन्हीं फ्लावर्स को, इन्हीं फूलों को आप किसी कलाकार को दिखाएंगे, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि इनका रंग कितना अच्छा है, और क्या फिर मैं इन फूलों की ड्राइंग कर सकता हूँ, हाँ, उनका चित्र बना सकता हूँ, और किस तरह के रंग लेने होंगे, वो इस नजरिए से देखेगा। यही फूल अगर वो पीछे जो दुकान है, हम उस दुकानदार जहां से हमने खरीदे उसको अगर हम दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, एक ब्रांच जो है, एक टहनी, ब्रांच ना टहनी 100 रुपए की, यानी 2 ब्रांच के लिए 200 रुपया, क्योंकि उसके मन में पैसा है। उसने, वो जब इसे देखता है तो उसको उसी अंदाज में नजर आता है ये। तो फूल फूल है, लेकिन चार लोगों ने इन्हें अलग तरीके से देखा, बिल्कुल अलग तरीके से।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर की स्थिति सेम रहती है, लेकिन उसको देखने के लिए हर एक का दृष्टिकोण, जो ये साइकी बोलते हैं हम इसको, ये जो साइकी है अलग तरीके से देख रहा है। इस दुनिया में ही देखिए, एक ही चीज अलग अलग दुनिया के देशों में भिन्न प्रकार से देखी जाती है। कुछ समय पहले चाइना में अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो बड़े बुजुर्ग लोग उस घर में आके रोते थे। क्यों? क्योंकि इससे बुरी बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? दुनिया में पैदा होना है यानी कि कष्टों से गुजरना है, दुखों से गुजरना है, सफरिंग्स होंगी, इसलिए वो ऐसा करते थे। तो ऐसी मान्यता थी चाइना में। अब नेपाल और कुछ अन्य देशों में, कई जगह भारत में भी हमने देखा कि कोई शरीर छोड़ता है तो पार्टी थ्रो की जाती है। पार्टी थ्रो की जाती है, क्यों? क्योंकि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। शरीर छूट गया, दुनिया के दुखों से मुक्त हो गए। हाँ, मजे की बात है ना, यहाँ दुनिया में रहें तो दुख है, नहीं है शरीर छूट गया तो बहुत अच्छा। भारत में हमने क्या देखा कि कुछ उम्र के बाद है, अगर शरीर छूट जाता है तो वो भी एक तरह का वो सेलिब्रेशन करते हैं। एक समय था एडवर्टाइजमेंट्स आते थे और वहां लिखा होता था कि कैसे मोटा कैसे होना है। उस समय वही ठीक था। तो अब अब ये अलग है। अब मोटा नहीं, पतला कैसे होना है उसकी विधियां बताई जाती है। तो कौन सही है और कौन गलत है? बाहर की चीजें सेम है, लेकिन हर कोई अपनी मान्यता, बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसका दृष्टिकोण अलग है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं। अभी तक आपको समझ आया है? आप बता सकते हैं। हम 1 मिनट के लिए कैमरा सेट करना चाहेंगे, उसके लिए 1 मिनट हम ऑफ करेंगे। आप माफी चाहेंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। इतनी देर में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, आप समझना चाहते हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? आज हमको कोई कैमरे में नहीं दिख रहा है तो हाँ, नहीं, हाँ, संजुक्ता बहन दिख रही है। क्लियर है संजुक्ता बहन? नीना बहन भी दिख रही है अभी। क्लियर है आपको? संजुक्ता बहन हाथ हिला के बता सकते हैं आप। राइट, चलिए। तो कौन सही है कौन गलत है हम नहीं बता सकते हैं। किसी का चैट पे आया है। सब अपने परसेप्शन के हिसाब से चीजों को जज करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, बोलिए संजुक्ता बहन। दीदी एक्चुअली मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। ओम शांति। वो आपने बताया था ना होमवर्क की दे अभिमान, आपका क्या क्या वो है। तो 2 मिनट, जस्ट 2-3 पॉइंट्स मैंने आप ही के ज्ञान विहार की प्रीवियस से पढ़ा था कि जैसे हम अपने ईगो, वो जो बटरफ्लाई की तरह लार्वा को गला के
हमें बटरफ्लाई बनना है, तो जी माया हमें गलाने नहीं देती है। जी तो इसीलिए उसको बटरफ्लाई बनने के लिए अपने ईगो को पूरा जीरो रावण बनाना है। जी 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 और राइट। वही, थैंक यू संयुक्ता। thank you. तो और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हमारे मन की ये गति, हमारा इनर वर्ल्ड कैसे काम करता है। अब एक आपको छोटा सा ग्लिम्स देते हैं, यानी एक छोटी सी झलकी बताते हैं कि सुबह से लेकर अब तक, सुबह से कुछ भी नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन सुबह से लेके मन के अंदर कितने विचार आए होंगे। आप टाइप कर सकते हैं कितने विचार आए होंगे, और क्या सोच रहे थे आपको याद होगा। हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या सोच रहे थे वो बताएं, बट सुबह से लेके अब तक कितने विचार आए होंगे आप टाइप कर सकते हैं। और कई बार ये विचार जो है हमारे, हमें खुद भी नहीं पता होता कि क्या सोच रहे हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्या सोच रहे हो तो वो कहेंगे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली बाहर से कुछ नहीं हुआ है और बहुत सारे विचार पे विचार आते जाते हैं। कितने संकल्प इसमें थे कि हमने हमारे जो संकल्प थे वो हारमोनी के थे, संग्रह के थे, या फिर किसी की केयर करने के थे, या फिर शांति के थे, या भगवान के प्रति थे। तो हमें ये चेक करना है कितने इस तरह के थॉट्स थे। तो किसी का जवाब है हर टाइम ये संकल्प चलते हैं, गिन नहीं सकते। जी बिल्कुल, हम कहेंगे हजारों संकल्प चले होंगे सुबह से अब तक, अनगिनत संकल्प। और कई बार ये संकल्प इतने सारे होते हैं कि सारा दिन हम सोच सोच के ही थक जाते हैं। कोई सोचेगा कि शायद पता नहीं बहुत काम कर रहे होंगे सुबह से, इतने थक गए हैं, पर काम कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन सोच सोच के परेशान हो गए होंगे। और हर सोच के साथ एक फीलिंग्स की दुनिया है बहुत बड़ी। हर थॉट के साथ, हर सोच के साथ एक बहुत बड़ी फीलिंग्स की दुनिया होती है। तो कई बार इतना सोचते हैं और फीलिंग्स भी इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम महसूसताओं में। तो जब हमारे को कोई पूछे कि कैसा फील कर रहे हो, तो हमें खुद भी नहीं पता होता हम कैसा फील कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मन काम कर रहा है कि हमारे को पता ही नहीं चल रहा है कि हम सोच क्या रहे हैं और फील क्या कर रहे हैं। अनगिनत फीलिंग्स, हर सोच के साथ फीलिंग्स होती है, हर थॉट के साथ। तो चलिए हम स्ट्रेट अपने बोर्ड पे चलते हैं, और हमारे बोर्ड में हम ये शेयर करेंगे स्क्रीन को। एक माइंड का जो फैकल्टी है, मन की एक फैकल्टी जो है, यानी एक हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट जो है, वो है थॉट्स को प्रोड्यूस करना, यानी विचारों को प्रोड्यूस करना। तो ये एक हमारा मन का एक फंक्शन है। सोल के अंदर मन है, और मन की ये फैकल्टी है जिसका काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। तो हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। सबको ये स्क्रीन दिख रहा है। अब कैसे, किस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं ये भी हम समझेंगे। मान लीजिए हमारे मन में एक संकल्प आया, आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये संकल्प आया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये कॉन्शियस माइंड यानी सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड यानी जो हम अभी इस वक्त सोच रहे हैं, जागृति में सोच रहे हैं, हा? उसको कहेंगे कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, यानी हम उसको एक्टिवली नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे मन के पीछे है वो, यानी बैक ऑफ द माइंड कहते हैं ना, मन में पीछे कहीं है, उसको हम कहते हैं अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड।
हमारे सबकॉन्शियस में है, लेकिन एक्टिवली हम नहीं सोच रहे हैं कि अभी हमें खाना बनाना है या कुछ करना है, इस तरीके का नहीं। लेकिन ये कॉन्शियस माइंड सोचता है कि हमारे को अभी ये करना है, वो करना है। लेकिन अवचेतन मन में पीछे की कुछ चीजें दबी हुई होती हैं, उसको कहते हैं अवचेतन मन। अब मेरे मन में मैं एक्टिवली सोच रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम खाना है। अब ये आइसक्रीम का थॉट कैसे पैदा हुआ, ये आइसक्रीम का थॉट कैसे आया? क्योंकि कहीं पीछे मैंने शायद 1 साल पहले, मैंने शायद पीछे कहीं मैंने आइसक्रीम खाया है, तो ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्योंकि मैंने खाया था 1 साल पहले, तो वो मेरे संस्कार में, इम्प्रेशंस में एम्बेडेड है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो उधर से उत्पन्न होता है कि ये वाला संकल्प। या फिर मैंने किसी को देखा आइसक्रीम खाते हुए, मेरी कर्मेंद्रियों ने देखा, यानी कि इन आंखों ने देखा आइसक्रीम खाते हुए, तो मुझे लगा मैं भी खाऊं। या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने जहां पर वो आइसक्रीम दिखाई दे रहा था, रंग दिखाई दे रहा था, तो मुझे लगा मैं वो खाऊं। या फिर किसी ने कहा नहीं, आइसक्रीम खाना बहुत अच्छी बात होती है, अच्छा, गुड फॉर हेल्थ होता है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, खाइए। तो या मेरे कर्मेंद्रिय यानी यानी आंखों ने देखा, या किसी ने मुझे कानों द्वारा बताया कि खाना चाहिए। तो मैं अभी रेडी हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, विचार आया है तो खाएंगे ना। तो हम यहाँ आइसक्रीम भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी आइसक्रीम है। तो हम यहाँ आइसक्रीम पकड़ के बैठे हैं। अब विचार आया, तो या पीछे कोई इम्प्रेशन था, उसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ, या फिर मैंने किसी को देखा इस वजह से आया, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, संकल्प आया तो मैं सीधा इसको जाती हूँ आइसक्रीम पार्लर में, और आइसक्रीम की दुकान में जाके मैं ये आइसक्रीम लेकर आती हूँ, और फिर मैं उसको खाती हूँ। और जिस तरह से उसका रंग है, और जो उसकी खुशबू आ रही है, उसका जो उसका जो ठंडक है, कूलिंग इफेक्ट है, जिस तरह से वो गले से नीचे उतरता है, तो आइसक्रीम खा के तो खत्म कर दिया। लेकिन अब ये जो मैंने जो एंजॉय किया ना, मजा लिया जो आइसक्रीम खा के, ये अब मेरे इम्प्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि आपने अभी 2 बार खा लिया आइसक्रीम, पीछे 1 बार खाई थी, और अभी आपने ये जो है, ये इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपने इतने मजे से खाया, वो आपके दिमाग में गड़ जाता है पीछे। अब जितना ये मोटा होता है, जितना ये इम्प्रेशन कहते हैं इसको, इम्प्रेशन या संस्कार कह सकते हैं, जितना ये संस्कार मोटा है, उतने ये थॉट्स लेकर आएगा मुझे आइसक्रीम चाहिए। जितना ये नीचे स्ट्रांग होगा, उतने ये थॉट्स लेकर आएगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पहले एक संकल्प आया, अब 5 बार संकल्प आएंगे, 6 बार आएंगे। और ये आप और भी थॉट्स हैं आपके पास, और भी थॉट्स हैं, जैसे कि मुझे इम्प्रेशन है नीचे कि आपको घर की सफाई करनी है, आपको ऑफिस भी जाना है, तो ये भी है यहाँ पर इम्प्रेशंस, संस्कारों में है, पीछे है। लेकिन क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रखा है, तो जो देखते हैं कि ज्यादातर जो संकल्प उठते हैं वो आइसक्रीम के उठ रहे हैं। तो जब ये मन में आता है कि घर की सफाई की जाए, तो आता है कि ठीक है, घर की सफाई तो रोज होती है, हम करेंगे रोज सफाई, पहले आइसक्रीम खा लिया जाए। तो आप सबसे पहले अभी आइसक्रीम खाने को दौड़ते हैं। ऑफिस जाना है, ऑफिस तो रोज जाते हैं, तो लेकिन फर्स्ट आइसक्रीम, पहले आइसक्रीम खाना है। तो ये आइसक्रीम का जो सबकॉन्शियस माइंड में, यानी सवचेतन मन में इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन है
कि यही थॉट्स आपके मन के अंदर चल रहे हैं, आइसक्रीम आइसक्रीम, आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं। और कई बार ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आप जब भी ये थॉट आता है आप इस थॉट को एक्शन में लेकर आते हैं, खाने जाते हैं, और ये फिर और स्ट्रांग होता जाता है, इंप्रेशन और स्ट्रांग होता है। तो आप देखेंगे हमारा जो सचेतन मन है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये अवचेतन मन द्वारा रूल किया जा रहा है। जिसके यहाँ पर जो यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होगा उसी के विचार यहाँ ऊपर उत्पन्न होंगे। और कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन है टेस्ट का, ये संस्कार जो है टेस्ट का है। और ये टेस्ट कहीं ना कहीं, कल हमने देखा हमारे कितने सारे देह अभिमान होते हैं। देह अभिमान होता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरा स्टाइल सबसे बेस्ट है, मैं बहुत हाईली एजुकेटेड हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, इस तरह से ईगो होता है, काफी सारे ईगो होते हैं। तो ये जो टेस्ट का इम्प्रेशन है, ये एक देह अभिमान से जुड़ा हुआ इम्प्रेशन है कि मैं शरीर हूँ। चेंज करेंगे हम, ये मैं शरीर हूँ, इस आई से जुड़ा हुआ है, इस ईगो से जुड़ा हुआ है, या और भी आई है, लेकिन ये इस ईगो से जुड़ा हुआ है, ये टेस्ट का इम्प्रेशन। क्योंकि ये जो सोल है, सोल को तो आइसक्रीम की जरूरत नहीं है ना, उसका तो अस्तित्व बिना आइसक्रीम के चल सकता है। लेकिन ये जो टेस्ट का इंप्रेशन है, ये देह अभिमान से कहीं जुड़ा हुआ है। तो जितनी बार हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, उतना ये स्ट्रांग होता जाता है टेस्ट का संस्कार, और ये संस्कार देह अभिमान को और पक्का करता जाता है। हमारे एक हमारे नहीं, हमारे फ्रेंड के एक फ्रेंड थे, और फूड, खाने का इंप्रेशन इतना स्ट्रांग था, वो सारा समय खाने के बारे में सोचते रहते थे। लंच हो गया, अभी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच में क्या खाया जाए, फिर डिनर में, हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते थे, क्या खाना है क्या खाना है। तो केवल एक ही समय था जब वो खाने के बारे में नहीं सोच रहे होते थे। आप बता सकते हैं कौन सा समय होगा वो? वो कौन सा समय होगा कि वो खाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? सोते समय। किसी का जवाब है सोते समय, और कोई नहीं? सोते समय भी वो सपने देख रहे हैं खाने के? खाना खाते समय, जी बिल्कुल, जब पेट और मन भरा हुआ होता है, खाना खाते, जी, केवल खाना खाते समय वो खाने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो खा रहे हैं, इसलिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो कई बार ये लत हो जाती है। हमने तो ये केवल एक आइसक्रीम का एक उदाहरण दिया, पर ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी इस तरह की एडिक्शन या लत हो सकती है कि हमारे मन में केवल उसी के विचार आ रहे हैं। और अगर आपका कोई भी संस्कार यानी कोई भी इंप्रेशन एक दो वेस्ट हो, व्यर्थ हो या नेगेटिव हो, तो वो हमारे माइंड में किस तरह के विचार लेकर आएगा, किस तरह के संकल्प उठेंगे? नेगेटिव, नकारात्मक संकल्प उठेंगे। तो हमारा जो इनर, हमारे जो अंदर की गति है, मन की गति, जो अंदर का साम्राज्य किस तरह से होगा? नेगेटिव है, तभी तो इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्प। और ये कई बार ये संकल्प इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये न केवल हमें इफेक्ट करते हैं, पर दूसरों पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। क्योंकि जो हम इतने संकल्प उठते हैं, उसका एक ऑरा बन जाता है, ऑरा बन जाता है चारों ओर, वो वातावरण बन जाता है उन नेगेटिव संकल्पों का, जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। और ये वाइब्रेशंस आपको ही नहीं, दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं।
जिसको हम बहुत ही जनरल भाषा में कहते हैं ना, वाइब्स नहीं आ रही इसके पास से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, या यहाँ से अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है। तो ये वो संकल्प होते हैं, यानी जो संस्कार इतना मोटा हुआ पड़ा होता है, उन्हीं के थॉट्स ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, जिस इम्प्रेशन के पास, उसी के सारे विचार उत्पन्न होते हैं। या हम रोकते हैं, किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो? सभी को क्लियर है? कोई सवाल नहीं है? इट सीम्स क्लियर है। चलिए, हम आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सेशन आज चौथा सेशन है, जो इस वीक का खत्म होता है। लेकिन हमारा अगली क्लास होगी मंडे और ट्यूसडे होगी, सेम लिंक पर होगी, सेम टाइम पर होगी। तो आप एक बार देख सकते हैं, हम आपको ये भी शेयर कर देते हैं। तो हमारा जो इसका लिंकिंग सेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, 14 और 15 नवंबर को, मंडे और ट्यूसडे, मंडे 14 और ट्यूसडे 15 नवंबर को होगा 11:45 सेम टाइम पर, सेम लिंक पर होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम और थोड़ा समझेंगे ये ज्ञान क्या कहता है, और अपनी प्रैक्टिस और सेशंस भी जारी रखेंगे। और सभी वेलकम है ज्वाइन करने के लिए। तो होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके लिंक हम आपको आज या कल में भेज देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सेम लिंक रहेगा, लेकिन फिर भी हम भेज देंगे। चलिए, किसी का कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हूँ, एक बार हम फिर पूछ लेंगे। नहीं है? राइट। तो होता क्या है कि मैसेज आया है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पॉजिटिविटी में कैसे लाएं, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं और रियलाइज भी करते हैं। जी, हम उसी पर आ रहे हैं। हमारा अगला पार्ट जो है वही है। ये हमने कारण बताया है, अभी इसका निवारण भी बताएंगे आपको। तो हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। एक स्क्रीन शेयर करेंगे जी। तो होता क्या है यहाँ पर कि लोग जो है, ये जो अदृश्य पार्ट है, ये जो अवचेतन मन का अदृश्य पार्ट है, ये लोगों को नजर नहीं आता, ये इनविजिबल है, अदृश्य है। तो क्या होता है, सारा फोकस जो है ये यहाँ पर है, इन थॉट्स पर है। और क्या होता है, जैसे ही कोई थॉट उत्पन्न होता है, लोग फिर जाके उसको अपने कर्मेंद्रियों की पूर्ति करते हैं। पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उनके भीतर क्या कर रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ नीचे, जो नीचे का भाग है, जो इनविजिबल माइंड है, वहां पर पड़ रहा है। तो हमारे जो जीवन की क्वालिटी है, जो हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं, उसका सारा मदार इस पर है, इस नीचे वाले जो इनविजिबल स्तर पर है, यहाँ पर नहीं है, इन संकल्पों पर नहीं है। हमारा सारा मदार इस पर है, और ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो होता क्या है कि लोग जो है, आइसक्रीम आया तो वो जाके आइसक्रीम खाते हैं और पूर्ति करते हैं, और फिर ये संस्कार स्ट्रांग होता जाता है। और जो जितना मोटा संस्कार, उतना वो चिल्लाएगा, यानी उतने संकल्पों को उत्पन्न करेगा। तो मान लीजिए कि अब आप आइसक्रीम खाते हैं, एक समय आता है आपको लत लग जाती है इसकी, और लत लगने पर फिर डॉक्टर कहते हैं अभी आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज है। लेकिन उस समय आप उसको रोक नहीं पाते, आप कंपेल हो जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए।
आप कंपेल हो जाते हैं और फिर ये सारा कुछ जो है ये सोल अनुभव कर रहा है। और जब आप खाते हैं उसको, आपको वो अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। आपका जो ईगो है वो थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाता है, अल्पकाल के लिए, लेकिन फिर से वो विचार उत्पन्न होगा आइसक्रीम का। और फिर अगर आइसक्रीम नहीं मिलती है या नहीं है या पैसे नहीं है खरीदने के लिए, फिर वो सफरिंग बन जाता है, यानी कष्ट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हमारे मन की एक और फैकल्टी, यानी एक सोल की एक और फैकल्टी है, और उस फैकल्टी का हम बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। आप बता सकते हैं हमारे सोल में एक और फैकल्टी है, आत्मा में एक और फैकल्टी है, और इस फैकल्टी को हम बोलते हैं बुद्धि, यानी इंटेलेक्ट, या अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इसको हम बुद्धि कहते हैं। और हम बताएंगे कि ये किस तरह से मदद करती है हमें। ये जैम बोर्ड पे कभी ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वर्ड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, बट आपको समझ आ रहा होगा। इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, हाँ, यहाँ हम मेंशन करते हैं। अब इंटेलेक्ट एक सोल का एक और पावर है, बुद्धि, जो कि जिसको हम डिसर्निंग पावर, यानी कि क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की शक्ति होती है इसके पास। और ये इंटेलेक्ट जो है यहाँ पर इस लेवल पर इफेक्ट करती है, इस दोनों के बीच में, यानी आपके संकल्प और ये आइसक्रीम खाने के बीच में ये इंटरफियर करती है। यानी कि अगर अब आपकी बुद्धि अगर स्ट्रांग है, तो क्या होता है, देखिए, आपके मन में संकल्प उठता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो अगर आपकी बुद्धि सालिम है, स्ट्रांग है, उसकी बैटरी चार्ज है, हायर समझ से कनेक्टेड है, सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर आपको रोक देगी, आपके संकल्पों को कर्म में जाने नहीं देगी। कैसे? आइसक्रीम चाहिए, हाँ, आइसक्रीम की जरूरत नहीं है अभी, और वैसे भी डॉक्टर ने तो मना किया है, अच्छा नहीं है वो सेहत के लिए, तो आइसक्रीम की जगह एप्पल खाया जाए, सेब, तो बुद्धि रोक देगी आपको। अगर बुद्धि स्ट्रांग है वो रोक देगी आपको, और यहाँ तक जाने नहीं देगी, आपको आइसक्रीम नहीं खाने नहीं देगी। अब थोड़े समय के लिए चुप हो जाते हैं आप, लेकिन फिर से 2 घंटे बाद फिर ये विचार उत्पन्न होता है, आइसक्रीम चाहिए। अब फिर से बुद्धि आएगी बीच में और दखल अंदाजी करेगी, आइसक्रीम चाहिए, कितना अच्छा सुहावना मौसम है, जॉगिंग करने जाते हैं, आपके मन को इधर उधर भटका देगी, चलिए जॉगिंग करने जाते हैं, जरूरत नहीं है आइसक्रीम की। या फिर हर्बल चाय पी जाए, हर्बल चाय पीते, तो बुद्धि ने फिर से अपनी पावर यहाँ पर जमाई, और फिर से आपको आइसक्रीम खाने नहीं दिया। तो होता क्या है कि जब बार बार बुद्धि अपनी पावर एक्सर्ट करती है, वहां पर उसमें दखल देती है और बीच में आपको रोक देती है, तो ये जो आपका संस्कार है नीचे, ये अवचेतन मन में जो टेस्ट से रिलेटेड, आइसक्रीम से रिलेटेड है, ये घटता जाता है ये संस्कार। और अगर 3 हफ्ते तक अगर ये बुद्धि आइसक्रीम खाने नहीं देगी, तो ये संस्कार जो है आपका ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे को बुद्धि का स्ट्रांग होना जरूरी है। और बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बुद्धि तभी स्ट्रांग होगी जब इसने
कर्मेंद्रियों से परे का वो सुख शांति का अनुभव किया हो, आइसक्रीम से बढ़कर सुख शांति का अनुभव किया हो, वो अनुभूति की हो, तब ये मना कर सकती है नहीं आइसक्रीम नहीं चाहिए। नोबलर फॉर्म ऑफ जॉय, यानी कि अगर आपने वो, यहाँ पर जो है आध्यात्मिकता और मेडिटेशन काम आता है। जितना हम स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं उस हायर समझ के साथ, उस बड़े विजडम के साथ, तब हम कोई भी इस तरह के संस्कार को कट कर सकते हैं। अगर हमने अनुभव किया है, वो समय से परे की अनुभूति की है, वो गोल्डन रेड लाइट में हमने एंजॉय किया है, वो ऊंची चेतना का अनुभव किया हुआ है, तब हम बड़ी आसानी से इस आइसक्रीम को मना कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक और भी ऊंचा रस लिया है। हमारे लिए आसान हो जाता है मना करना। या फिर और भी नोबलर फॉर्म ऑफ जॉय होती है, यानी कि ज्ञान शेयर करना, जैसे कि हम अभी ज्ञान शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो ये एक ऊंचे लेवल की खुशी मिलती है। जैसे कि आपके साथ शेयर करना, उसको उसका मंथन करना, और फिर जो आप लोगों से फीडबैक मिलता है उसको कलेक्ट करना, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ाना। तो ये सब जो है एक मूड को अपलिफ्ट कर देता है, यानी कि एक खुशी को बढ़ावा देता है, जो कि ऊंचे प्रकार की खुशी है। ये हम लघु चेतना वाली खुशी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मूड को अपलिफ्ट कर देता है। तो ये सब होते हैं जो जीवन के सीक्रेट्स होते हैं, ये जीवन के कुछ गुह्य राज हैं, जो हमारे को बंधनों से और लगाव से मुक्त रखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। हो सकता है आप किसी को ईगो हो, जॉब का ईगो, किसी को प्रोफेशन का ईगो हो कि इस तरह का प्रोफेशन या किसी प्रकार का, तो बाकी चीजें भी हैं, लेकिन क्योंकि वो जॉब का इतना जबरदस्त दे अभिमान है कि उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, और ये आपकी जो क्रिएटिविटी भी रोकता है, रचनात्मकता को भी रोकता है ये। तो अगर हमारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, हायर पावर से कनेक्टेड है, तो ये लाइफ हमारे लिए बहुत कुछ सुखों का अनुभव कराती है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, बुद्धि अगर बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा जीवन एक अव्यवस्थित जीवन हो जाता है, और फिर अज्ञानता में हम जो मर्जी करते चले जाते हैं, और फिर उसका असर भी होता है, जो कि ये नीचे का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे असर होता है। तो हमको देखना है कि हम कैसे, देखिए कभी भी कोई गलत व्यवहार करता है या गलत बोल बोलता है, तो क्या बोलते हैं कि भगवान इसको सद्विवेक दे, सद्बुद्धि दे। तो बुद्धि ही है जो हमारे पूरे माइंड को एक तरह से, पारस बुद्धि हो तो और भी बढ़िया है, जो हमारे जीवन को इस तरह से कंट्रोल करती है और हमारे जीवन को सुखी और सकारात्मक बनाती है। हम यहाँ रोकते हैं, किसी को कोई शेयर करना हो। और कोई भी, एक तो आइसक्रीम केवल एक छोटा सा उदाहरण है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संस्कार हो सकता है, तो हमको उसको कर्मों में नहीं लाना है। देखिए आज भी जो हमने सुबह पढ़ाई की होगी, आप सब ने जो गॉडली वर्जन्स पढ़े हैं, क्या उसमें एक बात थी कि तूफान बहुत आएंगे लेकिन हिलना नहीं है। क्या वो चीज है जो हमें हिलने नहीं देगी? वो है बुद्धि। मन तो जाएगा उसके पीछे, लेकिन बुद्धि हमारे को बुरे कर्मों से रोक लेती है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है, उसकी बैटरी चार्ज्ड है, और वो हायर पावर से कनेक्टेड है। हम यहाँ रोकते हैं, कोई कुछ कहना चाहेगा? आप टाइप कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आप बात करेंगे तो।
कोई शेयर करना चाहेगा? सभी को समझ आ गया है? हम ऐसा समझते हैं कि सबको समझ आ गया है कि क्या करना है हमने। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। कुछ जवाब आ रहे हैं। बैटरी चार्ज रखना है जी। हाँ, अब देखिए, जो ये हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, ये बुद्धि और जो आईक्यू है ये अलग है। हाँ? जो लौकिक जीवन में भी हम कहते हैं इसका आईक्यू बहुत अच्छा है ना, आईक्यू यानी ये बहुत बुद्धिमान है। हाँ? हम उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं। उस बुद्धि और इस स्पिरिचुअल बुद्धि में फर्क है। देख, हो सकता है कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ हो, बहुत पढ़ा लिखा हुआ हो, लेकिन उसको दुनियावी समझ ना हो। यानी हो सकता है कोई साइंस में बहुत अच्छा हो, मैथ्स में बहुत अच्छा हो, या बहुत किताबें पढ़ी हो, पीएचडी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके पास समझ अच्छी हो, यानी वो लोगों से कैसे डील करता है उसको आता हो, या हर परिस्थिति में किस तरह से डील करना है वो आता हो। कोई जरूरी नहीं है। देखिए, कई पुराने जमाने में जो भारत में तो बहनों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो आप देखेंगे कोई हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी लोग, कोई शायद कुछ पढ़े हुए भी नहीं होंगे, लौकिक पढ़ाई भी नहीं की होगी, लेकिन आप देखेंगे उनको बहुत अच्छी विजडम थी, समझदारी थी उनमें बहुत। कोई भी बात कहेंगे तो बहुत अच्छी तरह ग्रास्प पकड़ लेते थे, किससे किस तरीके का व्यवहार करना है, किसको क्या चाहिए, किस परिस्थिति में कैसी सुध बुध रखनी है, ये सब उन्हें मालूम होता था। हो सकता है लौकिक पढ़ाई ना की हो, लेकिन उन्हें इन सब की जानकारी थी, और जानकारी के अलावा ये वो अमल में लेके आते थे, वो एम्बॉडीमेंट होते थे इन सब का, बहुत अच्छे से सब कुछ। तो इसको समझ कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक डॉक्टर थे, लंग कैंसर स्पेशलिस्ट। अब बहुत ही पढ़े लिखे डेफिनेटली, और इनकी क्लास कोई भी स्टूडेंट्स मिस नहीं करते थे। डॉक्टर भी थे और पढ़ाते भी थे, तो क्लास कोई भी मिस नहीं करते थे। और चाहे कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट्स इनकी क्लास अटेंड करते थे, और ये नए नए प्रयोग लेकर आते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बनाते थे अपने सब्जेक्ट को, और सबको बहुत मजा आता था इनकी क्लास में, कोई नहीं मिस करता था। लेकिन एक बार इन्हीं स्टूडेंट्स ने उन्हें स्मोक करते हुए देखा, सिगरेट पीते हुए देखा। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे बुद्धि सालिम नहीं है। यहाँ इतने पढ़े लिखे, सब कुछ आता है, सब नॉलेज है, लेकिन कहाँ मना करना है वो बुद्धि वहां काम नहीं की, और वो खुद स्मोक करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि विजडम नहीं है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन वाइज नहीं है, समझदार, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। तो यहाँ आई थिंक एक हाथ हैंड रेज हुआ था, दिख नहीं रहा जी। बोलिए संजुक्ता। दीदी, आपने बताया कि जैसे आपने एक बार बहुत पहले बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रुथ, मतलब ट्रुथ इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा मन तो बहुत चंचल है, पर बुद्धि भी मतलब हम बताएंगे कि चंचल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बुद्धि में। जी, जैसा देखिए, मन ठीक है, मन को आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हो सकता है, लेकिन बुद्धि जो विजडम है, समझदारी है ना, हम कहते हैं ना ये इसकी बुद्धि मत मारी गई है। मत माना क्या,
बुद्धि मारी गई है ना। हो सकता है आपका मन करे, लेकिन अगर आपका विवेक, बुद्धि स्ट्रांग है तो क्या बोलेगा, नहीं ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे हित में नहीं है। चाहे कितने ही लोग कोक्स करें आपको, तो आप क्या कहेंगे, नहीं मुझे ये नहीं करना है, कट कर देंगे, बुद्धि कट कर देंगे, ये मेरे हित में नहीं है। वो बुद्धि स्ट्रांग होना, वो कैसे स्ट्रांग होएगी बुद्धि? बुद्धि स्ट्रांग होएगी जब हमने उसे चार्ज, निर्णय शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है जब हम उसको हायर पावर, मेडिटेशन से और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखते हैं। ये वो पढ़ाई वाली बुद्धि नहीं है, ये लाइफ के स्किल्स हैं। तो बुद्धि चंचल नहीं, हाँ मत मारी होगी तो बुद्धि कुछ भी, देखिए आज हर कोई किसी एक चीज के पीछे भागेगा, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी नहीं सोचता है कि ठीक है या नहीं है। 10 लोग योगा करते हैं, भाई आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि फिजिकल योगा की बात कर रहे हैं, हठ योग की बात कर रहे हैं, भाई आपका पैर सही नहीं है या आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, नहीं फिर भी वो करेंगे, क्यों? मत यहाँ यूज नहीं कर रहे, बुद्धि नहीं यूज कर रहे ना। हाँ, बुद्धि नहीं यूज कर रहे कि वो नहीं करना है करके, क्योंकि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। यहाँ मत मारी गई, हम कहते हैं बुद्धि मारी गई है। तो आज क्या हो रहा है, सीधा वो मन से संस्कार बन रहा है, बुद्धि कोई यूज नहीं हो रहा है। तो इस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने का है ये राजयोग। और पॉजिटिव जी पॉजिटिव, हम थॉट्स। उस पर भी आते हैं जी। पॉजिटिव, राइट। ओम शांति। क्लियर है संजुक्ता बहन? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल है तो आप सकते हैं इस वक्त। सबको क्लियर है? राइट। तो हम अपने इस ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो इसको हमने समझा। अब देखिए, हमको पूछना है अपने आप से कि मैं वो सोल हूं जो अपने मन को कंट्रोल में हूं, या फिर मेरा मन मुझे चला रहा है। सोल यानी बुद्धि के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, या फिर वो हमें, इस कर्मेंद्रिय हमें कंट्रोल कर रही हैं। क्योंकि हमको अगर मास्टर बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, तो उसके लिए हमारे को बुद्धि का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अपनी बुद्धि को ही हम कंट्रोल, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अभी सब लोग सतयुग में जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी प्रजा को कंट्रोल करना, विश्व महाराजन बन के दूसरों पर राज कैसे करेंगे जब खुद पर राज नहीं है। तो देखिए किस तरह से हमारे थॉट्स उत्पन्न होते हैं। एक है नेसेसरी थॉट्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम उसको हिंदी में बताते हैं। एक है ये नेसेसरी थॉट, यानी जरूरी विचार, संकल्प उठते हैं, जैसे काम के विचार उठते हैं जो रोजमर्रा के। एक जो जरूरी नहीं है, व्यर्थ विचार उत्पन्न होना, अननेसेसरी थॉट्स बोलते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स यानी किसी को मदद करने के या अच्छे विचार जिसको हम बोलते हैं। और नेगेटिव थॉट्स आप जानते हैं, नेगेटिव नकारात्मक सोच। पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच। और एक विचार होते हैं स्पिरिचुअल थॉट्स, आध्यात्मिक संकल्प। और ये जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, हम इनको बोलेंगे ये एक प्रकार के स्पेशल काइंड हैं पॉजिटिव थॉट्स के। पॉजिटिव थॉट्स, लेकिन एक स्पेशल प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स, उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट्स। तो ये स्पिरिचुअल थॉट जो है, ये हमारी बुद्धि को स्ट्रांग बनाता है। ये हमें जो लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताता है। ये होता है हमारा स्पिरिचुअल थॉट। तो अगर हमारी स्पिरिचुअली, हमारी बुद्धि सालिम इसी से बनती है। अगर स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड नहीं है, तभी आप देखते हैं नए स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, राजयोग सीखने आते हैं,
थोड़े दिन पढ़ाई करते हैं, जो हम लोग भी देखते हैं, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो अचानक एक अननोन, यानी पता भी नहीं होगा, ऐसा एक टैलेंट उभर कर आता है उनमें। यानी कोई किसी को कोई गीत गाने में बहुत अच्छा हो जाता है, यकायक अचानक से बहुत अच्छा गीत गाता है, कोई बहुत अच्छी रंगोली डालने लग जाता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाने लग जाता है, किसी को पोएम लिखना यानी कविता लिखनी आ जाती है। ये सब उन्होंने कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं किया होगा, लेकिन अचानक से ये उनके जीवन में इस तरह का टैलेंट आ जाता है। तो कैसे आता है ये टैलेंट? वो टैलेंट ऐसे आता है कि जब, सॉरी, राइट, तो जब ये नीचे जो हमारे इतने सारे, जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो ये जो नीचे इतने सारे हमारे देह अभिमान है, जो इतने सारे देह अभिमान है, ये जो है यहाँ से उसे मुक्ति मिल जाती है। जो आत्मा के अंदर ये जो इतने सारे देह अभिमान ईगोज है ना, तो ये बोझ से वो हट जाता है, ये बोझ हट जाते हैं उसके ऊपर से। तो जब आत्मा फ्री हो जाती है, जब प्रैक्टिस करके इस तरह के इंप्रेशन से, इस तरह के संस्कार से, वो सोल का संस्कार उभर कर आता है, तो अचानक से किसी में कोई टैलेंट आता है, किसी में कोई टैलेंट आ जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी नहीं किया होगा आज तक, उसने सोचा भी नहीं होगा, और जैसे आपने दिया उसे वो कार्य, वो बड़ी ही कुशलता के साथ वो कार्य करता है, क्योंकि ये जो सोल पर बर्डन था, उससे वो सोल फ्री हो जाता है। और फ्री होते ही जो सोल के ओरिजिनल संस्कार, कला है, वो बाहर उभर कर आती है। इस तरह से ये काम करता है ये। तो आप लोगों का कोई अनुभव रहा हो ऐसा कुछ, या आपने ऐसा देखा हो, या आपको कोई सवाल हो, आप अभी पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। सभी को क्लियर है? कुछ मैसेजेस आए हैं कि जो स्पिरिचुअल नहीं होते वो समझते हैं कि इंटेलिजेंस से सब हो जाएगा। जी, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें बड़ा नक्शा नहीं मालूम है। उनकी जो उनका जो उनकी जो बुद्धि काम करती है, जो उनका जो ज्ञान काम करता है लौकिक में, वो केवल इस दुनिया के अंदर काम करता है। उन्हें बड़ा नक्शा नहीं मालूम, पत्थर तरीके से काम करता है, पत्थर बुद्धि होके वो काम करते हैं। तो पूरा नक्शा मालूम होगा तब आप सही से काम कर पाएंगे। तो इसीलिए उनको लगता है कि यही सब कुछ है, बट इससे बड़ा नक्शा उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो फिर कुछ कमेंट है कि कुछ भी करने के लिए एजुकेशन होना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। हमारे को ये नहीं है कि आप लौकिक पढ़ाई ना पढ़े, या ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम जिस विजडम की बात करें, जिस समझ की, वो यहाँ आध्यात्मिकता से आता है, वो उस लौकिक पढ़ाई से नहीं आएगा। लेकिन वो भी जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक कमेंट आया है एक बहन का, कि पहले गुस्सा आता था और वो नुक्स निकालती थी, तो अभी ये प्रैक्टिस करने से वो चला गया है, अभी वो ऐसा नहीं करती। तो बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े संस्कार हमारे कट होते हैं अगर हमने अपनी बुद्धि को स्ट्रांग रखा हुआ है। किसी का कमेंट है कि ये आध्यात्मिकता हर जीवन के पहलू में हमें हेल्प करती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आध्यात्मिकता का जो मकसद है, वो है हमको जीवन में लकी बनाना, बहुत लकी बनाना, हर तरीके से, हर स्तर पर लकी बनाना, सुखी बनाना। तो इसीलिए हम कहते हैं आध्यात्मिकता सबके लिए, कुछ के लिए नहीं, सबके लिए है ये। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हम सेशन के एंड में आ गए हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो।
सरोज बहन सब क्लियर है आपको? समझ आया आपको? हाँ, उनका सर हिला है। किसी ने कहा कि हम यहाँ से कई बार इस आध्यात्मिकता के ट्रैक से बाहर निकल जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है और हमें पता भी नहीं होता है। देखिए, हम जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये अभी रावण का राज्य है। और आपका प्रोग्राम होगा कि आप शायद आज सारा दिन मेडिटेशन करें, हर एक घंटे में करें, लेकिन माया ने भी पहले से प्रोग्राम बना रखा है कि आपको आज सारा दिन वो 1 मिनट भी मेडिटेशन ना करने दे। तो इसीलिए माया ने अपने प्रोग्राम पहले से तैयार कर रखे हैं। इसीलिए अगर ट्रैक पे रहने के लिए हम हर घंटे कुछ प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारे को ये करना है। ऐसा नहीं कि हमने सुबह एक प्रेयर कर लिया या मेडिटेशन कर लिया, फिर शाम को योग कर लिया, हो गया, नहीं, और सारा दिन माया के राज्य में जीते रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। माया को डिफीट करना है, स्पिरिचुअल ट्रैक में रहना है, तो हमको उससे ज्यादा प्रोएक्टिव होके अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं। कई बार होता है कि कोई रिट्रीट्स होते हैं, कोई सेशंस होते हैं, उसमें एकदम हमारा पारा चढ़ जाता है, लेकिन फिर वो खत्म होने के बाद हमारा पारा भी उतर जाता है। तो क्योंकि हम अपने लिए ये कर रहे हैं, खुद की उन्नति के लिए कर रहे हैं, तो हमारे को अपने प्रोग्राम्स बनाने हैं, खुद के प्रोग्राम्स बनाने हैं, चाहे क्लास हो चाहे ना हो, चाहे कोई करे ना करे, हमें करना है अपनी उन्नति के लिए। तो चाहे सेशन ना भी हो तो, लेकिन हमारे को हर घंटे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस का प्रोग्राम बनाना है, वरना हम ट्रैक से इधर उधर हो ही जाएंगे, क्योंकि माया प्रबल है। तो कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? चलिए, अगर सबको क्लियर है, हम हमारे पास 5 मिनट है, हम थोड़ी देर के लिए उस प्रैक्टिस में आएंगे, अलर्ट होके बैठेंगे। और हम सबके पास पारस बुद्धि है, हम इस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे सत्य क्या है। एक तरफ ड्रामा है, ये ड्रामा बहुत ही अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल। बहुत स्टोरीज चल रही हैं इसमें, स्टोरी यानी बिल्कुल ये स्टोरी ही है। कोई बहुत पेचीदा स्टोरी है, कोई फनी स्टोरी है, लेकिन है सब स्टोरीज। एक एपिसोड शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, फिर कोई शुरू होता है। ये कहानी का नेचर है, कहानी में वैरायटी है, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। जो एक्टर्स हैं वो अदृश्य हैं, वो रियल है, और वो इन रोल्स के पीछे हैं। और इन एक्टर्स का घर है इस दुनिया से परे। हम इनको देखते हैं एक गोल्डन रेड लाइट की तरह, इस घर को। सूर्यास्त सा लाल प्रकाश, अपनी बुद्धि को विशाल बनाते हैं और देखते हैं ये बेहद का घर बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और इस घर में स्थिरता है, शांति है।
घर समय से परे है। यहाँ ना आपको कुछ करना है ना सोचना है। हम इस समय से परे की अनुभूति करते हैं। ये घर अपरिवर्तनशील है। सबसे खूबसूरत सपने से भी ज्यादा सुंदर ये दुनिया। यहाँ सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है। दुख का कोई सिद्धांत नहीं है। और यहाँ रहती है डिवाइन रॉयल फैमिली। सब पॉइंट्स हैं, चारों तरफ फैला प्रकाश ही प्रकाश। अनुभव करते हैं इस प्रकाश को। थैंक यू। कुछ ऐड करना चाहेगा किसी का कोई फाइनल थॉट? नहीं है, सबको क्लियर है? तो एक बार फिर हम आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हमारा अगला सेशन होगा सोमवार और मंगलवार को, यानी 14th और 15th को रहेगा। और आप सब लोग इसी लिंक पे इसी समय ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सत्र में हम और भी बहुत कुछ समझेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में एक ड्रामा चलता है। और कर्मों की गति भी समझेंगे, दूसरी तरह से समझेंगे कर्मों की गति। और अपने अनुभवों को बढ़ाते चलेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस जारी रखिएगा। तो सभी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और अपनी प्रैक्टिस में मग्न रहिएगा, बुद्धि को सालिम रखिएगा। हम फिर मिलेंगे सोमवार को। ओम शांति।